हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नीरू और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी में बेबी बॉय के सिम्टम्स जो हैं कौन कौन से मैच किए थे और कौन कौन से मैच नहीं किए थे, कितने सिम्टम मेरी प्रेगनेंसी में मैच किए हैं। मैं सारी चीज़ें आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उससे आपको बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी, क्योंकि मेरे केस में भी पूरे सिम्टम मेरे साथ मैच नहीं हुए हैं। कुछ सिम्टम मैच किए, कुछ सिम्टम मैच नहीं किए थे, तो आप 50-50 अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं भी जब प्रेग्नेंट थी तो मैं भी ऐसे ही मतलब सोचती थी कि क्या होगा क्या होगा। कभी लगता था बेबी गर्ल होगी, कभी लगता था बेबी बॉय होगा। तो हाँ, क्योंकि इंडिया में बैन है, आप पता नहीं लगा सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल होने वाली है। सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्या क्या मेरे साथ क्या क्या सिम्टम मैच किए थे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो नीचे रेड कलर का जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि आप अपने सिम्टम हमसे शेयर कीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी में कितने सिम्टम मैच किए हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेबी बॉय में जो सिम्टम नज़र आते हैं, तो जनरली लोग पेट को देख के, नाभि को देख के बताता है कि अगर आपकी नाभि निकली हुई है तो आपको बेबी बॉय होने वाला रहता है। वहीं पे अगर आपकी नाभि अंदर की तरफ है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली होती है। तो मेरे केस में ये सिम्टम बेबी बॉय के टाइम पे बिल्कुल मैच किया था कि मेरी नाभि बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर आई हुई थी बेबी बॉय के टाइम पे। एंड जब मैंने बेबी गर्ल कंसीव किया था, जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, जो मेरी मिसकैरेज हो गई थी, तो उसमें मेरी नाभि जो है अंदर की तरफ थी, बाहर नहीं निकली थी। तो ये सिम्टम मेरे साथ बिल्कुल 100% मैच करता है। सेकंड जो सिम्टम सब बोलते भी हैं कि अगर आपकी जो पेट पे लाइन बनती है वो बिल्कुल सीधी है, कहीं से टेढ़ी नहीं है, तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं पे अगर वो लाइन थोड़ी टेढ़ी है, नाभि के नीचे से टेढ़ी है, तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सिम्टम मेरे साथ बिल्कुल सही साबित हुआ था। मेरी नाभि के नीचे जो लाइन थी वो बिल्कुल सीधी थी, कहीं से टेढ़ी नहीं थी। नेक्स्ट जो कहा जाता है, अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपके हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं। हाँ, ये चीज़ भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा मैच किया था बेबी बॉय के टाइम पे। नेक्स्ट चलते हैं, कहा जाता है कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया तो आपके बाल बहुत ज़्यादा घने, लंबे और सुंदर दिखने लगते हैं। तो हाँ, मेरे साथ ये सिम्टम मैच किया था बेबी बॉय के टाइम पे। मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा लंबे और सुंदर हो गए थे और झड़ते बिल्कुल नहीं थे। आप देख लीजिए, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपका स्किन ग्लो कर रहा है, सुंदर मीन्स ग्लो कर रहा है, आप वो अगर आप सांवले हैं तो वाइट नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपके चेहरे पे अंदर से ग्लो आ गया है, आपका चेहरा ग्लो करने लगा है, तो आपको बेबी बॉय बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि बॉय होता है, कई लोग बोलते हैं गर्ल होता है, लेकिन मेरे साथ ये हुआ था कि मेरी जो प्रेगनेंसी थी बेबी बॉय के टाइम पे, मेरे को सेकंड ट्राइमेस्टर तक मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो रहता था, बहुत ज़्यादा मेरा स्किन बिना हाइलाइटर का भी चमकता था। लेकिन वहीं पे अगर थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो मेरी आंखें अंदर चली गई थी, मेरे आँख के नीचे डार्क सर्कल आ गया था। रीजंस भी है क्योंकि मैं सोती नहीं थी, मेरे को नींद ही नहीं आता था, इसकी वजह से मेरे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो गए थे। मेरे फेस पे बहुत अनइवन स्किन हो गया था और कहीं मेरे दाने निकलने लगे थे, 1-2 दाने निकले हुए थे, ज़्यादा नहीं। तो ये सब चीज़ें नज़र आने लगी थी लास्ट ट्राइमेस्टर में। एंड सेकंड ट्राइमेस्टर तक मैं बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगती थी, मतलब मेरा स्किन थोड़ा नहीं अच्छा ग्लो करता था। तो ग्लो देख के सब समझ जाते थे कि हाँ, तुम्हें बेबी बॉय होगा। और कोई कहता है बेबी गर्ल के टाइम ग्लो आता है। एक मेरी फ्रेंड है,
तो उसको बेबी गर्ल होने वाली थी, वो पूरी गोल मोल हो गई थी और मेरे साथ ही उसकी प्रेगनेंसी थी एंड उसको बहुत ज़्यादा, उसका जो चेहरा था बहुत ज़्यादा निखर गया था, तो बहुत ज़्यादा उसके फेस पर ग्लो देखने को मिलता था और मेरा फेस पे भी ग्लो था, लेकिन अंतर ये था दोनों में कि मेरे फेस पर ग्लो बस कुछ वीक और कुछ मंथ के लिए था और उसकी पूरी प्रेगनेंसी में वो ग्लो बनी हुई थी। इससे कहा जाता है कि अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो आपको मीठा खाने को मन करता है, और कहा जाता है अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपको खट्टा तीखा चटपटा खाने को मन करता है। लेकिन मेरे केस में ये आप 50-50 बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर तक मुझे खट्टा तीखा चटपटा खाने को मन करता था और लास्ट ट्राइमेस्टर में मुझे मीठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, तो आप इसको 50-50 दे सकते हैं। नेक्स्ट बोला जाता है कि अगर आपके पैरों के और हाथों के पूरे बॉडी में हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो गया है तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस है। वहीं पे अगर आपके पूरे बॉडी में पहले जैसे हेयर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर नहीं निकल रहे हैं, तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस होते हैं। तो मैंने इस चीज़ पे नोटिस नहीं किया था। अगर आपके बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं हेयर तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बॉय होने वाली है या फिर गर्ल होने वाली है। नेक्स्ट बोला जाता है कि अगर आपके जो पेट है अंडाकार आकार में निकला है तो आपको बॉय होने वाला होता है। अगर वहीं पे आपको तरबूज के आकार का, गेंद के आकार का आपका पेट निकला हुआ है तो आपको गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा है। ये सिम्टम मेरे साथ मैच किया था मेरे बेबी गर्ल वाले टाइम पे। मेरा पेट जो है फुटबॉल के आकार का निकला था एंड बेबी बॉय वाले टाइम पे अंडाकार आकार का निकला था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पेट देख लीजिए कि आपका पेट किस तरीके से निकला हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट कहा जाता है अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया तो आपको भूख नहीं लगती है। तो देखिए, मैं इस बात पे बोलना चाहूँगी कि अगर आपने बॉय कंसीव किया, गर्ल कंसीव किया, कुछ भी कंसीव किया, आपको खाना तो खाना ही है वो चाहे आप फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, आपको खाना है। हर 2-2 घंटे पे आपको कुछ ना कुछ खाना है, चाहे आपको भूख लगे चाहे ना लगे, लेकिन हर 2-2 घंटे पे आपको कुछ ना कुछ खाना है। तभी आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी, तभी आपका बच्चा हेल्दी रहेगा और वेट आपके बच्चे का बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको अपने पे ध्यान बहुत अच्छे तरीके से देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे भूख कम लग रहा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फिर भी चल जाता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑब्वियसली ये वोमिटिंग वगैरह होता है, शरीर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है बॉडी में, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आप थोड़ा मोड़ा खाएंगे चल जाता है। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर से आपको प्रॉपर खाना खाना होता है अच्छे तरीके से, और हर 2-2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाना होता है। तो ये सिम्टम मैं खाती बहुत थी, मतलब खाती मीन्स हर 2-2 घंटे पे मैं कुछ ना कुछ खाती थी और मेरे खाने के प्रति मूड चेंज बहुत ज़्यादा होता था। कभी मन करता था ये खाऊं, कभी ये खाऊं, मतलब बहुत ज़्यादा मैं चूजी टाइप की हो गई थी खाने में। तो मुझे हर एक चीज़ खाने को मन करता था। जैसे मैंने टीवी में कोई फूड देख लिया, यूट्यूब पर कोई फूड देख लिया, गूगल में कुछ देख लिया, तो मुझे उसी टाइम वो खाने का मन कर जाता था। तो मैं बहुत ज़्यादा फूडी हो गई थी लेकिन बोला जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो आपको बेबी गर्ल होती है, अगर आप थोड़ा कम खा रहे हो तो आपको बेबी बॉय होता है। लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा फूडी हो गई थी, लेकिन फिर भी मुझे बेबी बॉय हुआ। तो ये सिम्टम मेरे साथ गलत साबित हुआ है। आप देख लीजिए आपके प्रेगनेंसी में क्या ये सही साबित हो रहा है या फिर गलत साबित हो रहा है। नेक्स्ट कहा जाता है कि अगर आपका ब्रेस्ट हैवी हो गया है, दोनों बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो आपको बेबी गर्ल होने वाली होती है। वहीं पे आपका ब्रेस्ट पहले जैसा है, नॉर्मल आकार के, बहुत ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं हुआ है, तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मेरे केस में ये 100% मैच किया है। मेरा ब्रेस्ट का साइज़ में कोई चेंजेस नहीं आया था। जब मेरी बेबी गर्ल होने वाली थी तो मेरा ब्रेस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, मुझे खुद को हैवी फील होता था। तो ये मैंने खुद ने फ़ील किया हुआ है। आप देख लीजिए आपको कैसा फ़ील हो रहा है, आपको हैवी लग रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बेबी गर्ल होने वाली है। आपको पहले जैसा लग रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बेबी बॉय होने वाला है। नेक्स्ट कहा जाता है कि अगर आपका प्लेसेंटा का पोजीशन इंटीरियर है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली होती है। वहीं पे अगर आपका प्लेसेंटा का पोजीशन पोस्टीरियर होता है तो आपको बेबी बॉय होने वाला रहता है।
तो मेरे केस में ये सही साबित हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के केस में ये सही साबित हो, लेकिन कहा जाता है अगर पोस्टीरियर है तो बेबी बॉय होने वाला रहता है। तो मेरे केस में ये 100% मैच किया था। और मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा प्लेसेंटा इंटीरियर था और बेबी बॉय के टाइम पे मेरा प्लेसेंटा पोस्टीरियर था। तो आप देख लीजिए आपका प्लेसेंटा कैसा है। वैसे इस बात का कोई ये श्योर नहीं है कि हाँ पोस्टीरियर होने से लड़का ही होता है और इंटीरियर होने से लड़की ही होती है। ये बहुत किसी के केस में सही साबित हुआ है तो बहुत किसी के केस में गलत भी साबित हुआ है। ये प्लेसेंटा बच्चे पे डिपेंड करता है और ये बच्चे के साथ ही जुड़ा रहता है, बच्चे के साथ ही निकलता है। आप देख लीजिए आपके साथ कि आप प्लेसेंटा का आपका पोस्टीरियर है या फिर एंटीरियर है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपका जो बेबी है, आपका जो बच्चा है लेफ़्ट साइड ज़्यादा रहता है तो आपको लड़का होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अगर आपका बच्चा राइट साइड ज़्यादा रहता है तो आपको लड़की होने के चांसेस ज़्यादा है। ये चीज़ मेरे साथ गलत साबित हुआ था क्योंकि मेरा बच्चा जो था हमेशा राइट साइड रहता था हमेशा, और मेरी बेबी गर्ल लेफ़्ट साइड रहती थी। लेकिन उल्टा हुआ था इन दोनों में। मेरा कहा जाता है राइट साइड होता बच्चा अगर रहता है तो बेबी गर्ल होती है, लेकिन मेरा राइट साइड में बेबी बॉय हुआ है। और लेफ़्ट साइड में कहा जाता है कि बेबी बॉय होता है, लेकिन मेरी बेबी गर्ल हुई थी रहती थी। तो ये थी आज की ये जानकारी बेबी गर्ल और बेबी बॉय। मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे मैंने आपसे शेयर किया। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी आज की वीडियो। अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मैं नए नए रील्स गानों शानों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बनाने में। तो आजकल मैं बहुत ज़्यादा रील्स बना रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए और मैं नए नए अपडेट भी लाते रहती हूँ वहाँ पे, क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। तो ये सारे नए नए अपडेट रहते हैं मेरे। तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए वहाँ पे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।